बीएचयू पीजी रिजल्ट जिसका इंतजार आप सभी को था वह आप लोग का आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि बीएचयू पीजी का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुका है। रिजल्ट मीन्स कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है, पेमेंट लिंक है, वो आना आप लोग का रेगुलर का शुरू हो चुका है। सभी कोर्सेज का नहीं आया हुआ है। अभी जो अपडेट आई है कि ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आया हुआ है वो मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग कैसे अपना पेमेंट लिंक चेक करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोग को बता चलूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि पीजी कॉन्सेप्ट को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पीजी के सारे अपडेट मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे कि आप अपने वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका बीएचयू पीजी का, तो यहाँ पर आप लोग एक शो कर रहा है रिजल्ट of various PG courses are being published by different departments of BHU। यानी कि जैसे यूजी में होता था कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर पीजी में कुछ चेंजेस हुए हैं यूजी के मुकाबले। पीजी में क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वह डिपार्टमेंट वाइज जारी किया जाएगा। ठीक है, किसके वाइज? डिपार्टमेंट वाइज। यानी कि जैसे अगर एमए इंग्लिश का है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना निकालेगा। बीएड का तो बीएड अपना निकालेगा। उसी प्रकार से आपका फिजिक्स में एमएससी फिजिक्स तो एमएससी फिजिक्स का निकालेगा। तो ये डिपार्टमेंट वाइज निकल रहा है। तो जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब आपका धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट वाले जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा उसका सबसे जल्दी आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा। अब यहाँ पर आप लोग जब जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग पर, तो अब एक नई स्लाइड आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। अब ये आपको स्लाइड उन लोगों को दिखाई देगी जिनका अभी तक जो है वह आपका पेमेंट लिंक, यानी कि पेमेंट लिंक नहीं आया हुआ है। और ये पेमेंट लिंक उनका नहीं आया होगा जो मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाए होंगे। यानी मेरिट लिस्ट जो आपकी निकाली गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा और पेमेंट लिंक आपका जाएगा तो यहाँ पर दो आपके कॉलम बन के आ जाएंगे। दो कॉलम कैसे दिखाई देंगे ये आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आप लोगों का यहाँ पर जिनको पेमेंट लिंक नहीं आया है उनको केवल यहाँ तक शो करेगा, और जिनको पेमेंट लिंक आ चुका है उनका ये दोनों बॉक्स भी अब आपके शो करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अपने कोर्स एलोकेशन यहाँ पे देखेंगे तो कोर्स एलोकेशन में आपका रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है ना रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो शो कर रहा है वह कौन सा है? आपका कमिटमेंट फीस, यानी आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना है। अब ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अगर आप मान लीजिए आपने दो कोर्स के लिए फिल किया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों ने एमए हिंदी के लिए भी फिल किया हुआ है, ठीक है, और आपने बीएड लैंग्वेज के लिए भी फिल किया हुआ है, ठीक है, और आपका जो एडमिशन है दोनों में अच्छे मार्क्स हैं आपके, और दोनों में आपको लग रहा है कि मेरा एडमिशन जो है वो दोनों में हो सकता है, तो अगर आप पहले आपका लिस्ट आ गया, यानी कि रिजल्ट जो है आपका आ गया है, किसका? हिंदी का आ गया है, तो आप हिंदी का पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जब आपको लेकिन करना है आपको बीएड है, तो अगर आपको एक्चुअल में बीएड करना है और आपने एमए हिंदी केवल ऐसे ही बैकअप के रूप में भरा हुआ था फॉर्म और एमए हिंदी का पहले आ गया है, तो आप एमए हिंदी का फी पेमेंट कर दीजिए। जब आप लोग का बीएड लैंग्वेज का आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें यह जो फी जो होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे? फिर आपको उसका अलग से फी पेमेंट नहीं करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फी पेमेंट कर देंगे। जब आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपको एक और बॉक्स यहां पर शो करने लगेगा, और ये बॉक्स किस प्रकार से आपका शो कर रहा है यहां पे आप लोग देख लीजिए। देखिए, आपको जब यहां पे फी पेमेंट कर देंगे तो आपको फी पेमेंट नहीं किए रहेंगे तो आपको ये 4 बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपको ये 5वां बॉक्स भी शो करने लग रहा है। और ये बॉक्स क्यों शो कर रहा है? मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इस बार जो है वह मेन कैंपस, ठीक है, मेन कैंपस और आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज है उन सबको अलॉटमेंट जो है वह एक साथ किया जा रहा है एफिलिएटेड कॉलेज का। तो मान लेते हैं आपका नंबर कम है और आपको अलॉट हो गया एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कुछ मार्क्स आपके अच्छे हैं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा मार्क्स वाला मेन कैंपस में एडमिशन लिया, लेकिन वह अपना फी पेमेंट नहीं करता है, तो आपका यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमें एफिलिएटेड से मेन कैंपस में रहे तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन जो सीट लॉक है उसे मत करिएगा, उसे आप क्या करिएगा कि ऐसे ही रहने दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? अपग्रेड होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप लॉक कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर क्या करिएगा? उसे अपग्रेड छोड़ दीजिएगा और वो अपने आप अपग्रेड होकर के क्या हो जाएगा?
आपका मेन कैंपस में भी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। फिर उसमें जो अगर आपका एक्स्ट्रा फीस लगेगा तो आपका उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको एक फी पेमेंट भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि ये प्रोसेस कैसे करना है। अब ये देखिएगा कि जब आप फी पेमेंट करेंगे तो आपको वो एक जो है वह कमिटमेंट फी पेमेंट करना है। ठीक है, चाहे मैं आप लोग को यहाँ पर PWD का दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ भी आपको 2500 दिखने को मिल रहा है, या फिर रेगुलर जो सीट आया हुआ है उस रेगुलर सीट की भी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2500। जैसे MA इकोनॉमिक्स का है तो MA इकोनॉमिक्स में आपको 2500 ही देना पड़ रहा है, यानी यह आपको कमिटमेंट फीस देना पड़ेगा। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस आप लोग का लग रहा है तो बाद में आप लोगों को लिंक दे करके या फिर कॉल करके या मेल करके आप लोगों से पेमेंट ले लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है आप लोगों का। अभी तक जो कोर्सेज की अभी तक आया है वह 3 कोर्सेज का आ चुका है। ठीक है, पहला आपका MSc फिजिक्स का है, दूसरा MA इकोनॉमिक्स का है और तीसरा जो आया है वह आचार्य साहित्य का आया हुआ है। यानी 3 कोर्सेज का अभी तक जो है मेरिट लिस्ट आ चुका है और आज शाम 6 बजे के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि 4 से 5 कोर्सेज का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो जल्दी आप लोगों से 7 PM पे मिला जाएगा कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप लोग को यहाँ पर अलॉट मतलब उसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।